शुरुआत में जब भी मोक्ष शब्द हमारे कानों में पड़ता है तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? हाँ, ज्यादातर लोग तो हिमालय की कोई बर्फीली चोटी या किसी सन्यासी की ही कल्पना करते हैं। राइट। या फिर सीधी सी बात कहूं तो जीवन का अंत यानी मृत्यु, एक ऐसा बिंदु जहां आकर सांसारिक कहानी पर एक बड़ा सा पूर्ण विराम लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे बस सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही आम धारणा है। सदियों से मोक्ष को ना एक बहुत ही भारी, रहस्यमयी और वैराग्य से भरे चश्मे से देखा गया है। हाँ। ऐसा माना जाता रहा है कि ये कोई ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए जीवन को पूरी तरह से नकारना पड़ता है, या फिर ये सिर्फ जीवन के बाद की कोई अवस्था है। लेकिन आज जब हम अपनी इस गहरी चर्चा में एस.एन. पांडे जी द्वारा लिखे गए BNN ज्योतिष के नोट्स को खंगाल रहे हैं, तो मेरी ये पूरी पुरानी धारणा बिल्कुल पलट गई है। वो कैसे? क्योंकि इन नोट्स को पढ़ते हुए मेरा दिमाग सच में ठनक गया। ये थ्योरी कहती है कि जिसे हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं, मतलब कुंडली का चौथा, 8वां और 12वां भाव, वो असल में जीवन का अंत नहीं है जी, बल्कि ये इसी जीवन में इसी पल में बंधनों से आज़ादी, विश्राम और सबसे ज़रूरी चीज़ लेट गो करने का, यानी चीज़ों को छोड़ने का एक बहुत ही व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक टूल है। बहुत सही कहा आपने। इस सिद्धांत को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि सरेंडर करना या आत्मसमर्पण करना कोई कमजोरी नहीं है। राइट। अगर हम इस त्रिकोण की संरचना को गहराई से देखें ना, तो इसमें 3 राशियां आती हैं: कर्क, वृश्चिक और मीन। और ज्योतिष में ये तीनों ही जल तत्व की राशियां मानी जाती हैं। अच्छा, जल तत्व। हाँ, और जल का सीधा संबंध हमारी भावनाओं से है, हमारे मन की गहराई से है। जल की फितरत होती है बहना, अपना रास्ता खुद बनाना और हर खाली जगह को भर देना। एग्जैक्टली। जब भावनाओं का ये पानी बहुत गहरा हो जाता है तो इंसान को उसमें हाथ पैर मारना छोड़कर खुद को उस बहाव के हवाले करना पड़ता है। यही मोक्ष है। अगर मैं इसे आज की जनरेशन के संदर्भ में एक वीडियो गेम के उदाहरण से समझाऊं, तो ये किसी बहुत ही मुश्किल गेम की तरह है। कैसे? मान लीजिए कोई खिलाड़ी एक गेम खेल रहा है, वो लेवल दर लेवल आगे बढ़ता है, नए नए हथियार जमा करता है, पॉइंट्स कमाता है, अपने लिए एक मजबूत कवच भी बनाता है। बिल्कुल। लेकिन फिर एक ऐसा लेवल आता है जहां सामने एक बड़ा सा दरवाजा है और उस दरवाजे पर साफ लिखा है कि अगले चरण में जाने के लिए खिलाड़ी को अपने सारे हथियार, सारा कवच और सारे पॉइंट्स वहीं जमीन पर छोड़ने होंगे। बहुत बढ़िया उदाहरण है यार, है ना? मोक्ष त्रिकोण हमारे जीवन का बिल्कुल वही एग्जिट रूट है, जहां आगे बढ़ने की शर्त ही यही है कि आपको अपना सारा भार उतारना पड़ेगा। और इससे अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एग्जिट नहीं है, बल्कि सिस्टम को रीबूट करने की प्रोसेस है। अच्छा, रीबूट करना? हाँ, BNN ज्योतिष साफ कहता है कि मोक्ष का मतलब सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं है। ये जीवन की उन सभी अवस्थाओं का प्रतीक है जहाँ एक इंसान को सुख से, कष्ट से और अपनी ऊर्जा के लगातार होने वाले खर्च से आज़ादी मिलती है। मतलब जहाँ संघर्ष खत्म हो जाता है। बिल्कुल। जब इंसान ये मान लेता है कि बस अब और संघर्ष नहीं करना है, तब वो असल में इस त्रिकोण की ऊर्जा में कदम रखता है। तो चलिए इस त्रिकोण की वास्तुकला को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। इसमें 3 भाव शामिल हैं। पहला है चौथा भाव, जो कर्क राशि का है, जिसे सुख भाव कहा जाता है। जी। फिर आता है 8वां भाव, जो वृश्चिक राशि का है, जिसे कष्ट भाव कहते हैं, जहां जीवन की अचानक आने वाली बाधाएं, दर्द और गुप्त षड्यंत्र आते हैं। और आखिरी है 12वां भाव, मीन राशि, जो अंतिम पड़ाव है, यानी व्यय या मोक्ष भाव, जहां अस्पताल, जेल, विदेश यात्रा या दान जैसी चीजें आती हैं, जहां इंसान का नियंत्रण लगभग खत्म ही हो जाता है। सही कहा। देखिए, इन तीनों भावों का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन इनका अंतिम लक्ष्य एक ही है, मुक्ति और वैराग्य। राइट। 8वां भाव पीड़ा देकर आजाद करता है और 12वां भाव सब कुछ खर्च करवा कर आजाद करता है। वेट, 1 मिनट। मुझे यहाँ आपको थोड़ा रोकना होगा। यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। बताइए। 8वें भाव में जो गहरे कष्ट हैं, इंसान उनसे मुक्ति पाना चाहेगा, ये तो कोई भी आसानी से समझ सकता है। 12वें भाव में जो लगातार नुकसान या खर्च हो रहा है, उससे भी इंसान आजादी ही चाहेगा। बिल्कुल चाहेगा। लेकिन चौथा भाव तो सुख का है ना, खुशियों का है, मकान और माता का है,
कोई भी इंसान अपने सुख से आजादी या मुक्ति क्यों चाहेगा? सुख तो वो चीज है जिसके लिए हम जीवन भर भागते हैं। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। हाँ, ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन यहीं पर इंसान का मनोविज्ञान सबसे ज्यादा उलझता है। वो कैसे? देखिए, सुख भी अगर गहराई से देखा जाए तो अंततः एक प्रकार का बंधन ही है। इसे ऐसे समझिए कि एक इंसान लगातार सुख पाने के लिए एक बड़ा घर बनाने के लिए संघर्ष करता है। हाँ, दिन रात मेहनत करता है। और जब वो सब कुछ मिल जाता है तो क्या होता है, उसे बनाए रखने का तनाव शुरू हो जाता है। उस घर की सुरक्षा, उस सुख को खोने का डर इंसान को चैन से बैठने नहीं देता। ओहो। चौथा भाव हमें उस सुख की अंधी दौड़ से और उसे मुट्ठी में भींच कर रखने की जिद से मुक्ति दिलाता है। इस मुक्ति को ही ज्योतिष में विश्राम कहते हैं। अच्छा, ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई किसी बहुत बड़ी दावत में गया हो, वहां सब कुछ बहुत स्वादिष्ट था, उसने छक कर खा लिया। हाँ हाँ। लेकिन अब पेट इतना भर गया है कि सामने चाहे दुनिया की सबसे बेहतरीन मिठाई भी रख दी जाए, उसे किसी और सुख या स्वाद की कोई परवाह नहीं है। अब उसे बस एक गहरी नींद चाहिए, एक सुकून भरा कोना चाहिए। एग्जैक्टली सही पकड़ा आपने। यही विश्राम का असली अर्थ है। वो अवस्था जहां इंसान खुशियों को बटोरने का संघर्ष भी छोड़ देता है। मतलब वो सुख से बोर नहीं हुआ है। नहीं, वो ऊब नहीं रहा है, बल्कि वो उस सुख को पकड़े रहने की थकान से आजाद होना चाहता है। राइट। और यही प्रक्रिया आगे बढ़कर 12वें भाव तक आते आते पूर्ण वैराग्य में बदल जाती है, जहां इंसान सच में हर चीज के प्रति सरेंडर कर देता है। तो अगर चौथा भाव उस दावत के बाद की नींद है और 8वां दर्द है, तो ये सब जीवन में शुरू कहाँ से होता है? मतलब ये स्थितियां, ये अचानक मिलने वाला सुख या गहरे कष्ट या सब कुछ दांव पर लग जाना, ये बिना किसी चेतावनी के अचानक कहाँ से आ टपकते हैं? ये अचानक नहीं आते। इनके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट गणित है। गणित? हाँ, बीएनएन ज्योतिष का एक बहुत ही शानदार नियम है जिसे 2-12 का नियम कहते हैं। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मोक्ष त्रिकोण की कोई भी राशि या भाव हवा में काम नहीं करता। वो अपने पिछले भाव के परिणामों पर पूरी तरह निर्भर करता है। मतलब हर चीज का कारण, हर कार्य का बीज अतीत में छिपा है। ये तो सच में बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। मतलब जो कुछ भी मोक्ष त्रिकोण के इन भावों में हो रहा है, उसकी पटकथा पहले ही कहीं और लिखी जा चुकी थी। बिल्कुल। इसे क्रमानुसार देखते हैं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। चौथा भाव जो सुख और विश्राम का है, वो तीसरे भाव के ठीक बाद आता है। और तीसरा भाव किस चीज का होता है? तीसरा भाव पराक्रम का है, इंसान की मेहनत, साहस और लगातार किए गए प्रयासों का है। कोई भी इंसान जीवन में गहरा सुख और विश्राम तभी पा सकता है जब उसने तीसरे भाव में भरपूर मेहनत की हो। राइट। बिना थके, बिना पसीना बहाए आप विश्राम का असली आनंद ले ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही लॉजिकल है, दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद मिलने वाली सुकून की नींद। लेकिन इसके बाद जो कॉम्बिनेशन आता है वो थोड़ा डरावना है। 7वां भाव और उसके ठीक बाद 8वां भाव। हाँ, 7वां भाव जो विवाह का है, साझेदारियों का है और गहरे मानवीय संबंधों का है। इंसान इस भाव में दूसरों से जुड़ता है। और उसके ठीक बाद आता है 8वां भाव। हाँ, जो मृत्युतुल्य पीड़ा, गहरे कष्ट, धोखे और अचानक लगने वाले आघात का प्रतीक है। बाप रे, मतलब जीवन के सबसे गहरे कष्ट और आघात हमारे संबंधों और साझेदारियों से ही जन्म लेते हैं। दुर्भाग्य से, हाँ। ये बहुत ही क्रूर लेकिन एकदम सटीक मनोवैज्ञानिक सच है। कोई भी इंसान तब तक बुरी तरह टूट नहीं सकता जब तक वो किसी दूसरे इंसान से बहुत गहराई से जुड़ा ना हो। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई संबंधी नहीं है, कोई पार्टनरशिप ही नहीं है, तो धोखा या पीड़ा महसूस ही नहीं होगी। प्रकृति का ये नियम बहुत कठोर जरूर है, लेकिन ये आवश्यक है। जब इंसान 7वें भाव में किसी दूसरे इंसान से बहुत गहराई से जुड़ता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें मोह और अपेक्षाएं पैदा होती हैं, जो कि हर इंसान में होती हैं। और 8वां भाव उस मोह को तोड़ने के लिए, उस इंसान को ये सिखाने के लिए कि कोई भी रिश्ता शाश्वत नहीं है, पीड़ा देता है। ओहो, ये बहुत गहरी बात है। इसी तरह 11वां भाव जो इंसान की आय, लाभ और इच्छा पूर्ति का है, उसके ठीक बाद 12वां भाव आता है, जो कि व्यय का है। हाँ। दान, खर्च या व्यय आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास 11वें भाव में जमा किए गए संसाधन हो। बिना कमाए, बिना जमा किए कोई क्या ही छोड़ेगा। ये तो एक पूरा का पूरा चक्कर है। इंसान कमाता है, रिश्ते बनाता है, सफलता पाता है और फिर
मोक्ष त्रिकोण आकर कहता है कि बस अब इसे छोड़ने का समय आ गया है। एकदम सही। लेकिन प्रकृति हमें ऐसा करने पर मजबूर क्यों करती है? हम बस उस सुख में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि जब तक 4-8-12 का यह चक्र पूरा नहीं होता, जब तक पुरानी पीड़ा, पुराने मोह और पुराने बंधनों से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक कोई भी नए जन्म की तरफ बढ़ ही नहीं सकता। नए जन्म से आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब है धर्म त्रिकोण, यानी पहला, 5वां और 9वां भाव। अच्छा, तो ये नई शुरुआत है? बिल्कुल। इस नए जीवन को शुरू करने के लिए पुराने खाते बंद करने पड़ते हैं। एक पुरानी जर्जर इमारत को गिराए बिना आप उसी जमीन पर एक नया और मजबूत महल कैसे खड़ा कर सकते हैं? ये बात तो खाली भावों और उनके पीछे छिपे जीवन के दर्शन की हो गई। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब इन भावों में ग्रह आकर बैठ जाते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ा खेल होता है। एस.एन. पांडे जी के नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जब मोक्ष त्रिकोण में ग्रहों की उपस्थिति होती है तो यह इंसान के लिए भयानक पीड़ा और संघर्ष का कारण बनती है। और ये पीड़ा बेवजह नहीं होती। इसका उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है इंसान के भीतर वैराग्य पैदा करना, डिटैचमेंट। जब कोई ग्रह इन भावों में बैठता है तो वो उस ग्रह से जुड़ी चीजों को लेकर जीवन में इतना घर्षण, इतना फ्रिक्शन पैदा कर देता है, इंसान थक जाता है। हाँ, इंसान थक हार कर अंततः खुद ही उन चीजों को छोड़ने का विचार करने लगता है। इस घर्षण को समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए शनि चौथे भाव में बैठ गया है। ठीक है। चौथा भाव सुख और घर का है और शनि कर्म और विलंब का ग्रह है, यानी देरी करने वाला। तो क्या होगा? होगा ये कि इंसान अपना सपनों का घर बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन उस निर्माण कार्य में इतने अड़ंगे आएंगे, इतनी पीड़ा होगी और इतनी मानसिक थकान मिलेगी ना कि एक दिन वो इंसान तंग आकर कहेगा मुझे नहीं चाहिए ये घर, मैं इसे बेच रहा हूँ। बिल्कुल, उसका उस घर से मोह ही भंग हो जाएगा। और इसी तरह अगर राहु 8वें भाव में हो। 8वां भाव वैसे ही अंधेरे और छिपी हुई चीजों का है। और राहु खुद भ्रम और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक है। राइट। राहु यहाँ ससुराल पक्ष, साले या गुप्त शत्रुओं के माध्यम से ऐसा भारी और अप्रत्याशित कष्ट देता है कि इंसान अंदर तक हिल जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वार कहाँ से हो रहा है। और फिर वो उन रिश्तों से पूरी तरह कट जाना चाहता है। एकदम सही। और अगर 12वें भाव में चंद्रमा हो तो, चंद्रमा जो कि हमारी भावनाओं का, मन का और हमारी माता का कारक है, जब वो 12वें यानी मोक्ष और व्यय के भाव में जाता है तो ये इंसान को अपनी माता से, अपने जन्म स्थान से या घर की सुख सुविधाओं से बहुत दूर ले जाता है। मतलब एक तरह का गहरा मानसिक अकेलापन देता है। हाँ, जहाँ इंसान अपनों के बीच होते हुए भी खुद को भावनात्मक रूप से कटा हुआ महसूस करता है। जेठ, यहाँ मुझे आपको थोड़ा टोकना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक बहुत ही तार्किक सवाल आ रहा है जो शायद ज्योतिष की बेसिक समझ रखने वाले हर सुनने वाले के मन में आएगा। पूछिए। ज्योतिष का तो सबसे बेसिक नियम यही माना जाता है ना कि अगर कोई बहुत ही शुभ ग्रह या जिसे उच्च का ग्रह यानी एक्सॉल्टेड प्लैनेट कहते हैं, वो किसी भाव में बैठे तो वो फायदा कराता है, राजयोग देता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा जाता है। तो मान लीजिए किसी का उच्च का बृहस्पति या उच्च का शुक्र इन 4-8-12 भावों में आकर बैठ जाए तो क्या इस उच्च स्थिति के कारण मोक्ष त्रिकोण की पीड़ा कम हो जानी चाहिए? अच्छा, मतलब एक अच्छा ग्रह तो दर्द को शांत करेगा ना। ये ज्योतिष का सबसे बड़ा विरोधाभास है और यहाँ सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। पीड़ा घटती नहीं है बल्कि कई गुना और बढ़ जाती है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? उच्च का ग्रह होने के बावजूद पीड़ा बढ़ जाएगी? ये तो बिल्कुल उल्टी बात कह दी आपने। मैं समझाता हूँ। इसे इस तरह समझिए कि मोक्ष त्रिकोण का काम है आपको सांसारिक चीजों से काटना। हाँ। जब कोई ग्रह वहां उच्च का होकर बैठता है तो वो उस भाव को बहुत अधिक सक्रिय बना देता है। वो उच्च ग्रह एक बहुत बड़े चुंबक की तरह काम करता है। अच्छा, मतलब वो चीजों को अपनी तरफ खींचता है। बिल्कुल। वो शुरुआत में आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा, उस ग्रह से जुड़ा बहुत सारा सुख, दौलत या रिश्ता देगा। लेकिन मोक्ष त्रिकोण की प्रकृति अपना काम करना नहीं छोड़ती। ओहो। जब वो आपसे उन चीजों को छुड़वाने की प्रक्रिया शुरू करेगा तो वो दर्द भयानक होगा, क्योंकि ऊंचाई से गिरने की चोट हमेशा ज्यादा गहरी होती है। बाप रे, ये तो ऐसा है कि आपको किसी ने एक बहुत ही आलीशान महल दिया, आपको उसकी आदत लग गई और फिर अचानक रातों रात कहा कि अब आपको यहाँ से खाली हाथ निकलना होगा। एकदम सटीक उदाहरण है। जाहिर है पीड़ा तो भयंकर होगी। तो जब स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है तो इंसान करे क्या?
क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस प्रभाव को कम किया जा सके, कोई प्रैक्टिकल उपाय? यहीं पर एस.एन. पांडे जी के नोट्स पारंपरिक किताबी ज्योतिष से बिल्कुल अलग खड़े होते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उपाय सिर्फ किताबें पढ़कर नहीं, बल्कि दुनिया को ऑब्जर्व करके किए जाने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय क्या है? सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है दान। इन भावों में जो भी ग्रह बैठे हैं, चाहे वो शुभ हों या अशुभ, उनसे जुड़ी चीजों का दान अनिवार्य है। लेकिन यहाँ दान का तरीका थोड़ा अलग बताया गया है नोट्स में। आमतौर पर तो कह दिया जाता है कि चीजों को नदी या जल में प्रवाहित कर दो। हाँ, और यहाँ उस चीज के लिए स्पष्ट मना किया गया है। राइट। यहाँ कहा गया है कि जल में प्रवाहित करने के बजाय दान किसी एनजीओ, आश्रम, सराय या अनजान मुसाफिरों को देना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जल में कुछ बहा देना एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से भागना है। मोक्ष, त्रिकोण, विश्राम और शरण देने का भाव है। अच्छा। जब कोई अपनी चीजें या ऊर्जा किसी अनाथालय में देता है या किसी थके हुए अनजान मुसाफिर की मदद करता है, तो वो असल में ब्रह्मांड की उस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग कर रहा है। वो किसी और के विश्राम का कारण बन रहा है। ये बात मुझे बहुत गहरे स्तर पर समझ आ रही है। ये जीवन के एक टोल टैक्स की तरह। टोल टैक्स? हाँ, कैसे? मतलब जल में बहाना तो ऐसा हुआ जैसे आप बिना टोल चुकाए किसी शॉर्टकट से निकल गए। असली उपाय ये है कि उस ऊर्जा को वहां लगाया जाए जहां सच में उसकी जरूरत है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ने के लिए, जीवन के अगले लेवल पर जाने के लिए आपको अपने संसाधनों का कुछ हिस्सा दान में पीछे छोड़ना ही होगा, तभी नया रास्ता खुलेगा। और इसके साथ कुछ बहुत ही सख्त सावधानियां भी दी गई हैं। मोक्ष त्रिकोण के ग्रहों के रत्न यानी जेमस्टोन्स कभी भी नहीं पहनने चाहिए। रत्न क्यों नहीं? लोग तो उपाय के नाम पर सबसे पहले अंगूठी ही पहनते हैं। क्योंकि रत्न कोई जादू नहीं है। वो असल में उस ग्रह की ऊर्जा के लिए एक एम्पलीफायर का काम करते हैं। अच्छा, ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। हाँ, अब अगर 8वें भाव में कोई ग्रह बैठकर किसी को दर्द, बाधाएं या डिटैचमेंट दे रहा है और उस इंसान ने उसी ग्रह का रत्न पहन लिया, तो उसने असल में उस दर्द और पीड़ा का वॉल्यूम फुल कर दिया है। बाप रे, तो खतरे वाली बात है। बिल्कुल, आप उस ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं जिसे असल में शांत होना चाहिए। इसके अलावा उन ग्रहों से जुड़े रंग और भोजन के अत्यधिक उपयोग से भी बचना चाहिए। और 8वें भाव के कष्टों से बचने के लिए तो नोट्स में एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट उपाय बताया गया है, दूरी। हाँ, सुरक्षित दूरी। विशेष रूप से ससुराल पक्ष से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिश्ते खराब कर लिए जाएं या झगड़ा किया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि भावनात्मक और भौतिक रूप से एक सेफ डिस्टेंस रखना ही सबसे बड़ी रेमेडी है। किसी भी रिश्ते में बहुत ज्यादा उलझना या हद से ज्यादा अपेक्षाएं रखना खतरनाक हो सकता है। और ये बात हमें वापस उसी महत्वपूर्ण चेतावनी की तरफ ले जाती है जिससे हमने शुरुआत की थी, जल तत्व। हाँ, कर्क, वृश्चिक और मीन। ये जल तत्व की राशियां हैं। जब मोक्ष त्रिकोण की ऊर्जा सक्रिय होती है तो ये सतह पर नहीं रहती, ये गहराई में जाती है और बहुत गहरा भावनात्मक आघात दे सकती है। यानी इंसान अंदर से टूट सकता है, डिप्रेशन या भयंकर निराशा में जा सकता है। हाँ, इसलिए सबसे बड़ी सलाह यह है कि इन ग्रहों की ऊर्जा में बहुत अधिक शामिल नहीं होना चाहिए। अति संवेदनशीलता यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन है। राइट। अगर चीजें छूट रही हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, तो उन्हें बदलने दें। पानी को मुट्ठी में पकड़ने की जिद ही डूबने का कारण बनती है। अगर हम आज की इस विस्तारपूर्ण चर्चा को समेटें तो मोक्ष त्रिकोण हमें एक बहुत ही कड़वा लेकिन आजाद करने वाला सच सिखाता है कि छोड़ना ही गति का एकमात्र मार्ग है। बिल्कुल। और अगर कुंडली में ये भाव खाली हैं तो ज्योतिषी रूप से ये बहुत अच्छा है। छोड़ने की इस पीड़ादायक प्रक्रिया से इंसान काफी हद तक बच जाता है। लेकिन अगर ग्रह वहां मौजूद है तो उनसे लड़ना बेमानी है। उनके प्रभाव को दान और त्याग के माध्यम से संतुलित करना ही जीवन को सुगम बनाता है। यह समझना कि यह एक लौकिक प्रक्रिया है, पीड़ा के प्रभाव को आधा कर देता है। ये जानकारी उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो ये महसूस करते हैं कि वो किसी पुरानी पीड़ा, किसी सदमे या किसी पुराने बंधन में बुरी तरह फंसे हुए हैं। हाँ, ये समझना कि कुछ चीजें हमें इसलिए परेशान करती हैं ताकि अंततः हमारा उनसे मोह भंग हो सके, ये सोच ही जीवन के प्रति नजरिया बदल सकती है। ये हमें टूटने से बचाती है और उस नए जन्म, उस 159 के सृजन के लिए तैयार करती है। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला आपने। और आज जब हम इस डीप डाइव को विराम दे रहे हैं तो मैं इन नोट्स से उपजी एक ऐसी बात हमारे सुनने वालों के लिए यहाँ रखना चाहती हूँ जो किसी को भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर सकती है। वो क्या है? हमने देखा कि 2-12 के नियम के अनुसार 8वें भाव का सबसे गहरा कष्ट
सीधे तौर पर 7वें भाव के मानवीय रिश्तों और साझेदारियों से जन्म लेता है। हाँ, ऐसा ही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जीवन में बिना किसी इंसान से गहरी निराशा या धोखा खाए, बिना दिल टूटे, सच्ची आध्यात्मिक मुक्ति या आत्मसमर्पण तक पहुंचना व्यवहारिक रूप से असंभव है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये पीड़ा ब्रह्मांड का कोई क्रूर लेकिन जरूरी तरीका है हमें आजाद करने का? इसके बारे में जरूर सोचिएगा।